सादे पेटीकोट की सिलाई। इसके पहले पाठ में हमने सादे पेटीकोट के लिए कपड़े के टुकड़े काटे। अब हम वे टुकड़े सिलेंगे। हम पहले सादे पेटीकोट की कंधे की सीम, फिर गला, बाँ, स्कर्ट की झुर्रियाँ, साइड सीम और नीचे की हेम सिलेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप सादे पेटीकोट के कपड़े के टुकड़ों को सिल पाएंगे। सादा पेटीकोट सिलने के लिए ज़रूरी औजार और सामग्री से आइए वाकिफ़ होते हैं। वे हैं कटे हुए कपड़े के टुकड़े, मिलता हुआ धागा, सिलाई मशीन, छोटी कैंची, विरुद्ध रंग का धागा, सुई और नापने की टेप। जिस तरह से हमने एक कट पेटीकोट के लिए किया था, हम कंधे की सीम पहले सिलेंगे। उसके लिए आगे की और पीछे की बॉडीज़ खोलिए और आगे की बॉडीज़ को पीछे की बॉडीज़ के ऊपर रखिए, उनकी सही बाजू अंदर की तरफ करते हुए। पहले हम कंधे की सीम सिलेंगे 5 इंच सीम अंतर के साथ, शुरू और अंत में रिवर्स स्टिच लेते हुए। अब हम गले के लिए पतली सी 2 मोड़ वाली हेम सिलेंगे। पहले सीम अंतर दबा के खोलिए। एक कंधे की सीम से शुरू करते हुए गले के कटे किनारे को 1/8 इंच कपड़े की गलत बाजू की ओर मोड़िए और सिल दीजिए। कटे किनारे को 1/8 इंच गले के चारों ओर मोड़ते रहिए और शुरू के स्थान तक पहुंच न जाए तब तक सिलते रहिए। मोड़े किनारे को फिर से मोड़िए गले के चारों ओर और मोड़े किनारे के बाजू में शुरू के स्थान तक सिलिए। अब हम बाँ के लिए पतली सी 2 बार मोड़ी हुई हेम सिलेंगे। बाँ के एक बाजू से शुरू करते हुए कटे किनारे को 1/8 इंच गलत बाजू की ओर मोड़िए और सिलिए। दूसरा बाँ लेकर कटे किनारे को 1/8 इंच गलत बाजू की ओर मोड़िए और सिलिए। मोड़े किनारे को फिर से मोड़िए बाँ के चारों तरफ और सिलिए। यही तरीका दूसरे बाँ के लिए अपनाएं। अब हम स्कर्ट के टुकड़ों के लिए झुर्रियाँ सिलेंगे। मशीन में लगे धागे को बदलकर भिन्न रंग का धागा डालिए और टांके की लंबाई सबसे बड़े टांके जितनी रखिए। हमने रंग इसलिए बदला क्योंकि बाद में जब झुर्रियाँ सिल जाएं, तब लंबे टांके निकालना आसान हो। स्कर्ट के टुकड़ों को आधे में मोड़िए और मोड़ पर मध्य जताने के लिए हल्का सा काट लगाइए। दूसरे टुकड़े के लिए भी यही तरीका दोहराएं। स्कर्ट भाग के लंबे कटे किनारे से 5 इंच सीम अंतर के साथ सिलिए और शुरू और अंत में लंबा धागा छोड़िए।
फिर दूसरी लकीर सिलिए जो पहले लकीर से 3/8 इंच समांतर है और शुरू और अंत में लंबा धागा छोड़िए। स्कर्ट के टुकड़ों के दोनों तरफ लंबे धागों की गांठ मार दीजिए। कपड़े को नीचे की तरफ पकड़कर मध्य के काट से दोनों सिली हुई लकीरों के धागे खींचिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह झुर्रियां जमा होते हैं। आगे की और पीछे की बॉडीज मेज पर रखिए। तब तक खींचते रहिए जब तक कि स्कर्ट की कमर और आगे की और पीछे की बॉडीज की कमर समान लंबाई न हो। लंबे धागों को मध्य में गांठ लगाइए जिससे झुर्रियां जगह पर रहे। फिर उन्हें कमर पर समानता से फैलाएं। दूसरे स्कर्ट पीस के लिए भी यही तरीका अपनाएं। धागे को फिर से सफेद धागे में बदलिए और टांकों को भी छोटा कीजिए। फिर झुर्रियां वाला कमर का भाग आगे की बॉडी पीस के सही बाजू पर रखिए और झुर्रियां जगह पर रखने के लिए आधा इंच सीम अंतर रखकर 2 रंगीन रेखाओं के बीच से सिलिए। पीछे की बॉडी पीस के लिए यही दोहराएं। अब बगल में लगे टांकों को काटकर और बीच में लगे गांठ को खींचकर रंगीन टांके निकालिए। दूसरी ओर के खुले धागों को भी निकालिए। पेटीकोट को पलटिए जिससे सही बाजू एक दूसरे की तरफ हो जाएं और कमर पर की सीम खोलिए। पहली सीम के बाजू में बॉडीज को मुंह करती हुई सीम पर टॉप स्टिच कीजिए।
अब साइड सीम सिलेंगे। अब फिर से गलत बाजू की ओर पलटते हुए साइड सीम लाइन में कीजिए। फिर साइड सीम की ओर से आधा इंच सीम अंतर लेकर शुरू और अंत में रिवर्स स्टिच लेते हुए सिलिए। आगे की और पीछे की कमर के मिलाप स्थान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है कि वे समान ऊंचाई के हो। दूसरी बाजू के साइड सीम के लिए यही तरीका अपनाएं। सीम अंतर के 1/8 इंच के भीतर टांकों की दूसरी पंक्ति सिलिए और रिवर्स स्टिच लेकर शुरू और समाप्त कीजिए। अब हम नीचे की हेम सिल सकते हैं। पेटीकोट के नीचे कटा किनारा गलत बाजू की ओर 1 इंच मोड़िए और उसे चारों तरफ दबाइए, सीम अंतर को पीछे रखते हुए। दोबारा 1 इंच तक मोड़िए। एक साइड सीम की ओर से सिलना शुरू कीजिए, पहले मोड़ के करीब और रिवर्स स्टिच से समाप्त कीजिए। अब हम सादे पेटीकोट को सीधी ओर पलटेंगे और इस्त्री करेंगे। और इस तरह हमारा सादा पेटीकोट तैयार है। तैयार उत्पाद की गुणवत्ता जांचना बहुत जरूरी है, इसलिए आइए हमारे उत्पाद की गुणवत्ता जांच करके सुनिश्चित करेंगे कि हमारा उत्पाद अच्छे प्रति का है या नहीं। जांच लीजिए कि गले की पतली 2 बार मोड़ी हुई हेम साफ और सम है और टॉप स्टिच अच्छी तरह से की गई है। आगे की लंबाई 11.5 इंच है, यह जांच लीजिए। छाती का घेर 14 इंच है, यह जांच लीजिए, यानी 12 इंच और पहनने की सहूलियत। झुर्रियाँ समानता से फैली हैं, यह देखिए। देखिए कि पेटीकोट की पूरी लंबाई ली हुई नापों से मिलती है। नीचे की हेम 1 इंच है, यह जांचिए। साइड सीम पर टांकों की 2 पंक्तियां समांतर हैं और सीम अंतर सम है, यह देखिए। इस पाठ में हमने सादे पेटीकोट के लिए कपड़ों के टुकड़ों को सिलना सीखा। समापन के पहले सादा पेटीकोट सिलने के मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। कदम 1, कंधे की सीम सिलिए। कदम 2, गले के लिए पतली 2 बार मोड़ी हुई हेम सिलिए। कदम 3, बाह के लिए पतली 2 बार मोड़ी हुई हेम सिलिए। कदम 4, स्कर्ट पीस के लिए झुर्रियाँ सिलिए। कदम 5, साइड सीम सिलिए। कदम 6, नीचे की हेम सिलिए। कदम 7, तैयार उत्पाद की गुणवत्ता जांच कीजिए। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आ चुके हैं।